नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं ललित प्रजापति और पश्चिम बंगाल समेत जो 5 राज्य हैं, वहाँ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। क्या कुछ अपडेट उससे जुड़े हैं, वो भी आपको बता दें। बीजेपी आज केरल के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी, इस पर ज़रूर नज़र रखिएगा। फोकस में हमारा पश्चिम बंगाल रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी चुनाव से जुड़े अपडेट हम आप तक इसी तरह पहुँचाएंगे। तो बड़ा अपडेट ये है, करीब करीब 5,000 से ज़्यादा फ्लाइंग स्क्वाड तैनात कर दिए गए हैं। बीजेपी केरल जो बीजेपी है वो आज लिस्ट जारी कर सकती है। बहुत दिलचस्प केरल का भी समीकरण रहने वाला है, और इस वजह से भी कि वहाँ विधानसभा और लोकसभा दोनों में बीजेपी को कामयाबी मिली है। जो अभिनेता से नेता बने हैं सुरेश गोपी, चाहे वो कह लिए जाएं, या एक विधानसभा सीट है वहाँ पर भी बीजेपी की जीत हुई है। केरल में ही जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए उसमें बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। यही वजह है कि केरल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और आज केरल बीजेपी लिस्ट जारी कर सकती है। चुनावी राज्यों में 5,173 से ज़्यादा फ्लाइंग स्क्वाड हैं। शिकायतों पर 100 मिनट में कार्रवाई का टारगेट रखा गया है। 5,200 से ज़्यादा स्टैटिक सर्विलांस टीम SST ये भी तैनात कर दी गई हैं। और आपको पता है कि हमने आपको बताया था बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरण में वोटिंग है, बाकी सभी में एक ही चरणों में वोटिंग होगी। और 4 मई को सभी जगह, उसमें चाहे तमिलनाडु कह लें, असम कह लें, पश्चिम बंगाल कह लें, पुदुचेरी कह लें, सभी जगह 4 मई को नतीजों का ऐलान हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुदुचेरी सीटें एक बार फिर आपकी सहूलियत के लिए दोहरा देते हैं। पश्चिम बंगाल में 294 सीट, तमिलनाडु में 234, असम में 126, केरल में 140 और पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। असम, केरल, पुदुचेरी यहाँ पर 9 अप्रैल को एक ही बार में वोटिंग होगी। असम, इसके अलावा तमिलनाडु 23 अप्रैल को एक बार वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल 2 दिन में ये वोटिंग रखी गई है। और सबसे ज़्यादा SIR के बाद इन चुनाव पर वैसे भी सबकी नज़रें बनी हुई हैं, क्योंकि SIR में सबसे ज़्यादा नाम तमिलनाडु के कटे हैं और उसके बाद करीब करीब 58 लाख नाम पश्चिम बंगाल से कटे हैं। ये भी पहली बार हुआ था कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री वो अदालत पहुंचा और उसने गुजारिश लगाई, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने कहा कि वो भी सुनवाई में शामिल होना चाहती हैं। हालांकि उन्हें परमिशन मिली थी सुनवाई की, पैरवी की नहीं मिल पाई। अब बंगाल चुनाव से पहले वहाँ क्या अपडेट आया, बड़ा अपडेट आया है। मुख्य सचिव और DGP हटा दिए गए। कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत 6 अधिकारी बदले गए हैं। आयोग ने साफ कर दिया कि ये चुनाव से दूर रहेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और ठीक उसके बाद 6 अफसरों का तबादला कर दिया गया है। आयोग ने पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता को DGP बना दिया है। राज्य के जो मुख्य सचिव हैं नंदिनी चक्रवर्ती, उन्हें हटा दिया गया है। उनकी जगह 93 बैच के जो IAS हैं दुष्मंत नरियाला, वो मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा, इनकी जगह 97 बैच की जो IAS हैं संघमित्रा घोष, उन्हें गृह सचिव बनाया गया है। नटराजन शोभा रमेश बाबू को सुधार सेवा महानिदेशक बनाया गया है। अजय मुकुंद रानाडे, इन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और IGP कानून व्यवस्था ये पद दिया गया है। जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है उनके लिए साफ है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होते तक वो चुनाव से दूर रहेंगे। ये एक बड़ा अपडेट है, बड़ा प्रशासनिक अपडेट है। हालांकि जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू होती है, चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, आदर्श आचार संहिता लागू होती है, उसके ठीक बाद इस तरह की तब्दीलियां की जाती हैं, प्रशासनिक तौर पर की जाती हैं आयोग की तरफ से। अगर आयोग को डाउट लगता है और निष्पक्ष चुनाव में उसे कोई भी संशय होता है तो ये फैसले लिए जाते हैं। तो 6 अफसर इधर से उधर कर दिए गए हैं और कल ही रविवार को, यानी रविवार को ही चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया था। पश्चिम बंगाल का शेड्यूल क्या है? कुल सीटें हैं 294, बहुमत का आंकड़ा है मैजिक फिगर 148, 148। पहला फेज 152 सीटें हैं, दूसरे फेज में 142 सीटें हैं। 4 मई को सभी के नतीजे एक साथ आएंगे और चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद आयोग ने फैसला लिया था। अब बड़ा अपडेट इसमें यह है कि जो अधिकारी हैं 6, इसमें मुख्य सचिव हैं, DGP हैं, ऐसे करीब करीब 6 जो अफसर हैं उन्हें हटा दिया गया है। वो चुनाव की प्रक्रिया से पूरी तरह दूर रहेंगे। 2021 के चुनाव नतीजे पश्चिम बंगाल के लिहाज से सिर्फ बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लिहाज से अगर 2021 के चुनाव नतीजों की बात कर ली जाए, TMC 213 सीट 294 में से, और वोटिंग परसेंटेज करीब करीब 48% TMC के पास था। सीट बीजेपी को मिली थी 77, वोटिंग परसेंटेज 38% के आसपास, और बाकी के खाते में 2 सीट गई थी और करीब करीब ये 10% होता है
जो वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से अगर देखा जाए। ये वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो है, अफसर वहाँ से हटा दिए गए हैं। बेहद दिलचस्प पश्चिम बंगाल का चुनाव इस वजह से भी होना है क्योंकि एसआईआर को लेकर बहुत विवाद हुआ, एसआईआर को लेकर मामले अदालत तक पहुँचे। और ये भी जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली बार कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह से गया है अदालत में, उसने कहा है कि उसे पैरवी की इजाज़त मिले। हालांकि उसके रूल्स होते हैं, वो चूंकि किसी बार से रजिस्टर्ड नहीं है, ममता बनर्जी वकील तो हैं पर किसी बार से वो रजिस्टर्ड नहीं है, पैरवी के लिए रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है, वो उनके पास नहीं था। फिर भी उन्हें परमिशन मिली थी, वहाँ जो कोर्ट रूम है या जहाँ सुनवाई हुई वहाँ पर मौजूद रहने की परमिशन उन्हें मिली थी अदालत में। तो यही वजह है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत दिलचस्प हो चला है और यही वजह है कि इसका हर अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। आज का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 6 अफसर हटा दिए गए हैं, उसमें मुख्य सचिव हैं, डीजीपी हैं और उन्हें कहा गया है कि वो चुनाव प्रक्रिया से दूर रहेंगे। मुख्य सचिव हैं नंदिनी चक्रवर्ती, उनकी जगह 93 बैच के आईएएस दुष्मंत नरियाला ये नए मुख्य सचिव हैं। राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा, उनकी जगह 97 बैच के आईएएस अफसर संघमित्रा घोष वो गृह सचिव बनाई गई हैं। नटराजन रमेश बाबू सुधार सेवा महानिदेशक बनाए गए हैं और आयोग ने पीयूष पांडे जो डीजीपी थे उनकी जगह सिद्धनाथ गुप्ता को पुलिस कप्तान की कमान सौंप दी, सूबे का पुलिस कप्तान। तो ये बड़े अपडेट हैं, 6 अफसर इन्हें रोक दिया गया और चुनाव प्रक्रिया से एकदम ये दूर रहेंगे, यानी 4 मई तक ये एकदम दूर रहेंगे चुनाव प्रोसेस से, ये साफ कर दिया गया है। आगे भी पश्चिम बंगाल और इन 5 राज्यों से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।